जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आरओ स्टडी में। तो बच्चों, आज हम लोग यानी प्रश्नावली 1.1 यानी क्लास 11th का मैथ का पहला क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए। कह रहा है कि निम्न में से यह जितने भी हमें पैटर्न दिया गया है इनमें से कौन जो है समुच्चय है आपको बताना है। तो समुच्चय आपको बता दिए हैं, उदाहरण भी पढ़ा दिए हैं कि सुपरिभाषित शब्द। सुपरिभाषित शब्द क्या है? सभी व्यक्ति के लिए यदि कोई भी हम कथन को पूछे और सभी व्यक्ति के लिए सेम होगा तो वह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। जैसे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन को, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। यानी कह रहा है कि वर्ष यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें बताना है कि कितने जो लेटर हैं, महीने हैं जो जे से शुरुआत होते हैं। तो कोई से पूछा जाए, हमसे भी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। कोई दूसरे बंदे से भी पूछा जाए तो वही आंसर देगा। कोई तीसरे बंदे से भी पूछा जाए तो वो भी क्या है आंसर देगा, यही होगा जनवरी, जून और कौन, जुलाई। बस यही होते हैं 3। तो यह क्या समुच्चय है कि नहीं है? जब सभी व्यक्ति के लिए न बदले तो वह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताओ, भारत में बहुत से लेखक हैं यार, हमारे लिए कोई और प्रसिद्ध है, प्रतिभाशाली होगा, आपके लिए कोई और होगा। किसी दूसरे बंदे से पूछा जाए कि लेखक का नाम बताइए जिसके लिए तुम्हारे लिए कौन कौन से जो हैं 10 प्रतिभाशाली होंगे, तो हम अलग बताएंगे, आप अलग बताइएगा। कोई दूसरा देश का होगा तो वो अलग बताएगा, कोई और दूसरा देश का होगा तो कोई अलग बताएगा। लेकिन क्या जनवरी, मई और जून क्या अलग बताएगा? नहीं बताएगा ना। चलिए, तो यह क्या हो जाएगा? समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कि सबके लिए बराबर नहीं आ रहा है, सभी व्यक्ति के लिए बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताओ। विश्व में बहुत से खिलाड़ी हैं, अलग अलग देश के हैं। हम भारत के हैं तो हम कहेंगे हमारे लिए सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, रैना है। ठीक है, ये सारे बहुत हो जाएंगे मेरे लिए। आपके लिए कोई और बेहतर होगा। किसी दूसरे देश में यदि पाकिस्तान के स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो उसके लिए कुछ अलग होगा। श्रीलंका के स्टूडेंट से पूछा जाए तो उनके लिए क्या होगा? बल्लेबाज अलग होंगे। तो ये भी क्या है, सबके लिए जब अलग अलग संग्रह है तो यह समुच्चय नहीं होगा। आगे कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सामने वाले सभी विद्यार्थियों का संग्रह पूछा जाए, नाम पूछा जाए, आप बता सकते हो। किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वह सबका नाम वही बताएगा। कोई दूसरा व्यक्ति से पूछा जाए तो वही बताएगा। अपनी कक्षा में तो वही बताएगा ना, अपनी कक्षा में तो वही बताएगा। यानी सबके लिए समान है। और जब सबके लिए समान है तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा समुच्चय। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब देखिए 100 से कम, और किसी बंदे से पूछा जाए कि बताओ, आपको बताना है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बताना, तो वो सिंपल बताएगा प्राकृत संख्या यार क्या होती है? गिनती की सारी संख्या। यानी चालू कर देगा 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक? 99 तक। कह रहा है कि 100 से कम यानी 1 से लेकर 99 तक। किसी से पूछा जाए, हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, क्या तीसरा व्यक्ति से पूछा जाए, कोई व्यक्ति से पूछा जाए, सबके लिए यही होगा। इसलिए क्या होगा? समुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए, एक लेखक द्वारा हम लोग बता सकते हैं कितने बुक इन्होंने लिखे हैं और उनके उपन्यास बता सकते हैं कौन कौन होगा। किसी दूसरे व्यक्ति से भी पूछा जाए तो वही बताएगा। यानी ये भी क्या है? समुच्चय है। आगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक हम पूछेंगे यार कौन होते हैं?
सम पूर्णांक कौन होते हैं? तो आप कहिएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, या कहिएगा आपकी -2, -4, -6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यही ना होगा? तो सबके लिए तो यही होगा, यानी ए भी क्या है? समुच्चय है। आगे कह रहा है कि इस अध्याय में आपने आने वाले प्रश्नों का संख्या, कह रहा है कि इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो भाई इस अध्याय में यानी प्रश्नावली 1.1 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे हमको नहीं पता चलेगा, आपसे भी पूछा जाएगा तो वही बताइए कितने प्रश्न आएंगे, यानी ये भी क्या है? समुच्चय है। आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अरे बाप, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर मान लीजिए हमारे लिए जो होगा शेर होगा, भालू होगा, चीता होगा। कोई दूसरे व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो कहेगा हाथी होगा, भेड़िया होगी, यानी किसी और व्यक्ति से पूछा जाए तो उसके लिए कुछ अलग खतरनाक जानवर हो जाएंगे, यानी सबके लिए बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? यह क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय होगा कौन कौन भाई? तो एक छठा हो जाएगा, एक प्रथम हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, चौथा था ना, छठा हो जाएगा, और यह 7 तो हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा। कौन कौन नहीं होगा? तो 2, 3 और 9 नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है भाई? कह रहा है मान लीजिए कि ए सेट जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त ई बिलोंग्स टू अथवा ई नॉट बिलोंग्स टू भरिए। आप लोग को पढ़ा दिए हैं इस सिंबल के बारे में, ई बिलोंग्स टू और ई नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर हम डिटेल में समझाए हैं। बस आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन में, और उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 5 जो है क्या सेट ए में है? 5 जो अवयव है सेट ए का अवयव है या नहीं? यदि है तो बिलोंग्स टू, बिलोंग कर रहा है, यदि नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए, तो 5 जो है ए में है कि नहीं? सेट ए में है, और जब सेट ए में है तो क्या होगा? बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए। और 8 को देखा जाए यहाँ पर दूसरा, तो दूसरा जो है इसमें 8 नहीं है, और जब नहीं है तो क्या होगा? 8 नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। आगे इसी तरह तीसरा को देख लेते हैं। क्या इस सेट ए में 0 है? 0 अवयव है? नहीं है, और जब नहीं है तो क्या होगा? 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 जो है ए में, सेट ए में नहीं है, इसका मतलब यही है कि सेट ए में 0 नहीं है। इसको देखते हैं। 4 जो है सेट ए में है, यदि है तो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू। 2 जो है क्या इसमें है यानी 2 बिलोंग्स टू ए। 10 क्या इसमें है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा को देखते हैं हम लोग। कर निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, यानी हमें क्या दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, और इसको क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। उदाहरण पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा हेल्प ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे भाई? ए बराबर मझिला कोष्टक। चलिए करे कि x जो है x एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। लेकिन कहां से कहां तक लिखना है भाई? बताए थे कहां तक लिखना है? तो -3। ध्यान दीजिए, x के मान क्या कर रहा है कि -3 से क्या होगा? बड़ होगा। -3 से बड़ यानी क्या? -2, फिर -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कहां तक? और x का मान 7 से क्या होगा? छोटा, यानी 6। इसको लिख देंगे, यानी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है, और ना यहाँ पर इक्वल का सिंबल है। इक्वल का सिंबल रहता तो -3 हम लिखते। ठीक है, आप लोग सब देखते चलिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, बता रहे 100% एकदम। आप लोग उदाहरण नहीं देखिएगा तो भाई दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा उसमें भी समझाएं, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट समझाएं। चलिए दूसरा देखा जाए।
करे कि बी, चलिए भाई बी मझिला कोष्टक के अंदर तो लिखना है। एक्स जो है संख्या 6 से कम है, 6 से क्या है, कम है, एक प्राकृत संख्या। तो क्या लिखना है, प्राकृत संख्या कहते किसको, 1 2 3 4 5 और 6 से कम कर रहा है तो 6 को नहीं लेंगे और इसको लिख देंगे, ये क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। यानी सी, यहां पर सी है तो सी ही हम लिखेंगे, सेट सी का बात हो रहा है। कह रहा एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग कितना हो जाए, 8। 2 अंक की होनी चाहिए, वो भी प्राकृत संख्या, और दोनों अंकों को जोड़े तो कितना योग आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए भाई देखा जाए, 2 अंक की होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। यानी 2 और 5, सॉरी 2 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और 1 7 जोड़ेंगे, 2 अंकों की है। और इसी तरह देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 होगा। यानी इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना होगा संख्या, ठीक है ना। बस जोड़ने पर 2 अंकों की होनी चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जोड़ लीजिएगा अपना, देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह फोर्थ कह रहा है क्या, डी, अगर देखें डी, चलिए एक से एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक होनी चाहिए। यानी कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 60 की भाजक होनी चाहिए। पहले देखते हैं भाई 60 को कौन कौन भाग कर रहा है, यानी कटाएंगे तो कौन कौन इसको काट रहा है 60 को, देखा जाए तो 60 को काटेगा कौन, पहले 1 काटेगा, उसके बाद 2 काटेगा, उसके बाद 3 काटेगा, 4 भी काट देगा, 5 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, ध्यान दिया जाए, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 काट देगा, 11 नहीं काटेगा, 12 काट देगा, 13 नहीं काटेगा, 14 15 काटेगा, 16 17 18 19 20 काटेगा, उसके बाद 20 21 22 23 ये सब नहीं काटेगा। यानी अब काटेगा कौन, 30 काटेगा और 60 काटेगा। चलिए इतनी सारी संख्याएं इसको काटेगी, यानी विभाजित करेगी। और लेकिन इसमें कौन सी संख्या का रहा होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। और क्या है, 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 यार, 2 3 5 7 नहीं है ना, 7 नहीं है, 5 6 11 12 15 नहीं, सब नहीं है, यानी इतना ही हो जाएगा संख्या। देख लिया जाए, कोई छूटा नहीं ना है। अभाज्य संख्या होना चाहिए जो कि 60 को काट दे, 60 को काट दे, 30 नहीं काटेगा, 20 नहीं काटेगा, 15 नहीं काटेगा, 4, चलिए ठीक है, अच्छा है। आगे देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि ई सेट जो है हमको दिया है, त्रिगोणोमेट्री शब्द के सभी अक्षर लिखें। जब भी अक्षर देगा तब देखिए क्या करना होगा आपको। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आपको दिक्कत होगा। चलिए, यानी ई सेट के अंदर लिखेंगे। बताए थे कि रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे अवयव को, एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। यानी पहला क्या लिखेंगे, टी R I G O N, ध्यान दीजिए O को फिर नहीं लिखेंगे, O नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, M, E नहीं लिखें, E लेंगे, T लिखें नहीं लेंगे, R लिखें नहीं लेंगे, Y ले लेंगे। और यही क्या हो जाएगा, हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। यानी एक अवयव को दोबारा हम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट कर रहा है, एफ दिया है बटर, यानी बटर को लिखें भाई एफ, मझिला कोष्टक यानी बी होगा, ई होगा, टी हो जाएगा, टी 2 है नहीं लेंगे, ई भी नहीं लेंगे, लेंगे क्या अब आर। एक चीज को 2 बार नहीं रिपीट करना है, नहीं लेना है। ये सारी चीज क्या हो गए, खत्म। आज इतना ही रहने देते हैं। और क्वेश्चन बच गया है 4 5 6, इसको अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।